My name is CA Rakesh Maurya, and here I am discuss with you MST scheme, which is introduced by the government through GST Council meeting held on 28th May 2021. In this MST scheme, there is a relief for taxpayers of filing of their GSTR 3B for the period April 2017, July 2017 to April 2021. In this MST scheme, a relief introduced for taxpayers having tax liability, zero tax liability for that set period. Clients जिनकी जीरो टैक्स लाइबिलिटी है फॉर दिस पीरियड मेंशन अबाउट जुलाई टू अप्रैल 2021, उनको क्या करना है सिंपली पर पर मंथ रिटर्न वाइज मैक्सिमम 500 रुपीज़ पेनल्टी पे करनी है, जो कि पहले 10,000 रुपीज़ तक भी हो जाती थी इन एग्रीगेट। एंड अब उन्हें ओनली 500 रुपीज़ पे करने हैं, 250 रुपीज़ फॉर CGST एंड 250 रुपीज़ SGST पे करके अपने रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, अपने कंप्लाइंसेस कंप्लीट कर सकते हैं और रेगुलरली फिर फर्दर अपनी फ्यूचर के रिटर्न्स नॉर्मल वे में वो फाइल कर पाएंगे और उनका GST नंबर वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा। सेकेंडली, क्लाइंट्स सेकेंड टाइप के क्लाइंट्स जिनकी कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी GSTR 1 या 3B में, तो उनको जो पेनल्टी पे करनी है मैक्सिमम ₹1000 पे करनी है ओनली फॉर ईच मंथ, और वो अपनी अपनी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं और फिर वो फ्यूचर में अपने नॉर्मल कंप्लाइंसेस नॉर्मल तरह से कर पाएंगे और उनका नंबर वगैरह एक्टिवेट हो जाएगा GST नंबर। और ये प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 के बीच में। अगर हम करेंगे तभी हमें ये 500 और 1000 रुपीज़ की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो यहाँ रिलैक्सेशन मिली है हमें, वो ओनली फॉर GSTR 3B के लिए है। ओनली फॉर GSTR 3B हमें रिलैक्सेशन मिली है। मीन्स GSTR 1 की फाइलिंग पे जो पेनल्टी लगती है वो नॉर्मल एप्लीकेबल होगी और वो हमें पे करनी होगी। सिर्फ हमारी GSTR 3B की जो पेनल्टी है उसे रिड्यूस करके 500 और 1000 रुपीज़ कर दिया गया है। 500 फॉर नील रिटर्न हैविंग नो ट्रांजेक्शन एंड 1000 रुपीज़ इफ SSC हैविंग ट्रांजेक्शंस फॉर दैट रिटर्न। और सेकेंड क्वेश्चन है कि जो इस पीरियड के हम रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई टू अप्रैल 2021, इस पीरियड में जो हमारे परचेजेस होंगी, क्या हम उनका ITC भी बुक कर पाएंगे? तो ITC बुक करने के लिए हमारा सेक्शन 16 होता है CGST एक्ट का, जहाँ पर एक लिमिटेशन होती है कि आप अपना ITC उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो सितंबर रिटर्न होती है, उस रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट तक क्लेम कर सकते हैं। तो वो ड्यू डेट हमारी निकल चुकी है, उसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन नहीं आई है। तो मीन्स आप इस पीरियड का, जो ये जुलाई 17 टू अप्रैल 21 है, इस पीरियड के ITC क्लेम नहीं कर पाएंगे अप टू फाइनेंशियल ईयर 2021। फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 उसका पीरियड निकल चुका है, 18-19 का भी पीरियड निकल चुका है, 19-20 का भी पीरियड निकल चुका है। सिर्फ जो 21 का पीरियड है उसका हम 20 अक्टूबर तक ITC क्लेम कर सकते हैं इस पीरियड का। तो मीन्स सिर्फ हम मार्च 21 का जो ईयर एंड हुआ है उस पीरियड का तो ITC क्लेम कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले के जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनका हम ITC भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये दो तीन इसमें ड्रॉबैक है MST स्कीम में, कि ये सिर्फ ओनली GSTR 3B की फाइलिंग के लिए है। GSTR 1 की फाइलिंग से रिलेटेड कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, वहाँ पे नॉर्मल पेनल्टी लगेगी। और जो हमारा परचेसेस का ITC है वो भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, और हमें जो भी हमारी टैक्स पेमेंट है वो कैश लेजर के थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो ITC क्लेम का पीरियड है एज पर सेक्शन 16 वो निकल चुका है। सेकेंडली, एक ड्रॉबैक ये है कि जो क्लाइंट्स ने टाइमली कंप्लाइंसेस करी या लेट कंप्लाइंसेस करे बट उन्होंने पेनल्टीज वगैरह पे कर दी है, तो उनके लिए कोई रिफंड का प्रोसेस नहीं है, कि जिन्होंने लेट फीस पे कर दी है उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा इस स्कीम के तहत। तो ये उन लोगों के लिए ड्रॉबैक है जो ऑलरेडी पेनल्टीज वगैरह पे कर चुके हैं। उनके लिए ये सही नहीं है कि उन्होंने टाइम पेनल्टी पे करी है और अब एमएसटी स्कीम आ गई तो अब उन लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थी MST स्कीम के बारे में अपडेट, और फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी अपडेट्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।